हैदर पर जरा देखिए, सीमा का कहना है, ये आप देख रहे हैं सीमा की जब शादी हुई थी नई नई, ये तब की फोटो है। जिन गुलाम को आप देख रहे थे अभी, ये उनका फोटो, ये जवानी का फोटो है शायद। सीमा के भारत आने के बाद गुलाम की एंट्री हो गई। अब लोगों को लग रहा था कि सचिन और सीमा की शादी होगी, बीच में एकाएक गुलाम की एंट्री हो गई कि ये गुलाम कौन है, पता चला ये पहले पति हैं। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर दुबई में रहते हैं। गुलाम ने सीमा को वापस भेजने की गुहार लगाई है कि मेरी पत्नी लौटा दो। पीएम मोदी से गुलाम ने सीमा को भेजने की मांग की है। इसके बाद सीमा ने गुलाम पर गंभीर आरोप लगाए। शादी के बाद गुलाम सीमा को टॉर्चर करता था, सीमा के चेहरे पर मिर्ची पाउडर डाल देता था। पिछले 4 साल से गुलाम सीमा के संपर्क में नहीं है। अब गुलाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सीमा का कहना है। मेरे भारत आने के बाद गुलाम बहाने बना रहा है। सीमा गुलाम के पास अब वापस जाना नहीं चाहती है, यह है वजह। और आइए सीमा से सीधे पूछ लेते हैं, सीमा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सीमा, मेरा सवाल आपसे ये कि आप नेपाल गई, आप कह रही हैं कि गुलाम टॉर्चर करते हैं, आपके बगल में सुन रहे हैं आपको, गुलाम टॉर्चर करते हैं आपको। आप नेपाल गई, आप दुबई गई, आप भारत आ गई। ये अगर ये टॉर्चर कर रहे थे तो उन्हें भनक क्यों नहीं लगी कि आप हिंदुस्तान आ चुकी हैं और छिपकर सचिन से मिल रही हैं? इतना फैसला ले सकती हूँ। हैदर जबरदस्ती रखने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे डिवोर्स लेने की, चलो वो मुंह ज़ुबानी डिवोर्स नहीं मान रहे, तो मैं उनसे वैसे डिवोर्स लेने की बात कर रही हूँ, तब भी मना कर रहे हैं। हर जो भी उनको मैं ऑप्शन दे रही हूँ वो कह रहे ना बस तुम्हें वापस लाऊंगा। खुद सऊदी में बैठे और मुझे पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि इनके पापा ही इनको पढ़ा रहे हैं पीछे से। जो इनके पापा हैं, सगे तो नहीं है पर वही उनको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी इज्जत पे बात आ गई है। और एक रिपोर्टर को किसी पाकिस्तानी से कांटेक्ट भी हुआ है उसी का, वो कह रहे थे कि उसे वॉइस आई है कि मतलब कोई धमकी फमकी दे रहे हैं कि इसको मार देंगे, यहाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो रिपोर्टर कह रहे थे कि मैं वो वॉइस डालूंगा अपनी वीडियो में, अगर डालेंगे तो पता सबको पड़ जाएगी। मैं नहीं जानती वो कौन थे या किसी ने भेजी है। तो वैसे ये तो पता, मुझे तो पता है ऐसा ही होगा। ये हुकूमत ना तो इनके घर वाले, इनके घर वाले ना तो मुल्ला टाइप जो लोग हैं वहाँ पे, मेरा तो अंतिम हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से, और मेरे बच्चों का भी जीवन खराब हो जाएगा। तो सीमा कह रही है मेरे बच्चों का भी जीवन खराब हो जाएगा अगर मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगी, इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, भारत में रहूंगी। लेकिन अब बुनियादी सवाल क्या है? सवाल यह है कि सीमा मिलेंगी किसे? सीमा गुलाम को वापस मिलेंगी या सीमा सचिन के साथ रह पाएंगी? किसकी होगी सीमा? अब लड़ाई यह है, गुलाम हैदर कह रहे हैं वापस आ जाओ, सचिन कह रहे हैं मेरे साथ रहो, सीमा कह रही मैं जाना नहीं चाहती। लेकिन आखिर में तो कानूनी पेचीदगियों से गुजरना है और उसके बाद तय होगा सीमा किसकी होंगी। ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये गुलाम हैदर है। इस फिल्मी कहानी में 3 कैरेक्टर हैं, सीमा हैदर, गुलाम हैदर और सचिन। सीमा पाकिस्तान से भारत पहुंच गई, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत भी मिल गई, लेकिन मामला भी खत्म नहीं हुआ। गुलाम हैदर चाहता है कि सीमा वापस लौट आए पाकिस्तान। सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सचिन सीमा हैदर के साथ रहना चाहता है। सचिन सीमा ने नेपाल में शादी करने का भी दावा किया है। काठमांडू में सचिन और सीमा ने शादी कर ली। फिलहाल कोर्ट पर टिका है इस प्रेम कहानी का अंजाम। क्या सचिन सीमा की प्रेम कहानी पर कोर्ट की मोहर लगेगी या पाकिस्तानी महिला को वापस पाक डिपोर्ट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा? कोर्ट की अगली सुनवाई में इस पर फैसला हो सकता है। यह मामला अभी कोर्ट में है। हमारे साथ सीमा और गुलाम दोनों बने हुए हैं। सीमा, मेरा सवाल गुलाम आपसे है। आप कह रहे हैं सीमा को वापस भेज दीजिए, मोदी जी से अपील कर रहे हैं, योगी जी से अपील कर रहे हैं, लेकिन सीमा कह रही वो तो सचिन के साथ रहेंगी, आपके साथ नहीं जाना चाहती। सचिन को छोड़कर नहीं जाएंगी हिंदुस्तान से। वो क्या जवाब है आपका? नहीं, हमें तो ये कहानी बस ऐसे ही, ये जो एक झूठा एक फिल्म लग रहा है, फिल्म की तरह लग रहा है। हकीकत में कोई सदाकत इस पे है नहीं। जब ये घर बेच के अपने शोहर को छोड़ के ये आके सचिन के साथ घर बस पाएगा, ये कल कहीं और चला जाए, इसका जिम्मेवार कौन है? मेरे बच्चों का परवरिश कौन करेगा? एक सवालिया निशान है पूरी उम्मत इंसान के लिए। एक सवाल है, ये तो कुछ भी कर सकता है ना। जब माँ छोड़ सकता है, बाप को छोड़ सकता है, बहनों को छोड़ सकता है, शोहर को छोड़ सकता है, तो ये सचिन कौन सी खेत की मूली है? उसको तो 2 मिनट को भी नहीं लगेगा इसको छोड़ने के लिए। सर, गुलाम का कहना है, आप सुन रहे थे सीमा के पहले पति को। गुलाम कह रहा है कि मुझे बच्चे चाहिए, जो बच्चे सीमा अपने साथ लेकर आई है, 4 बच्चे। गुलाम कह रहा है बच्चे मेरे, बच्चे वापस दे दीजिए। तो सवाल यह है कि आखिर बच्चे किसे मिलेंगे? आइए अब इस पर बात करते हैं कि बच्चे किसके होंगे। ये देख रहे हैं, ये सीमा को आप देख रहे हैं और सीमा के साथ 4 बच्चे आप देख रहे हैं। गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा शख्स थे। गुलाम हैदर की पहली शादी 2012 में हो गई थी, जिनको आप सुन रहे थे। एक शादी पहले कर चुके थे 2012 में, दूसरी शादी गुलाम ने सीमा से कर ली। दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे। 2014 में गुलाम ने सीमा के साथ कोर्ट मैरिज की थी। गुलाम हैदर की पहली पत्नी से 2 बच्चे पहले से थे,
यानी सीमा के साथ ये जो 4 बच्चे आप देख रहे हैं, 2 बच्चे पहली पत्नी से हैं, वो भी सीमा लाई हैं, और सीमा से 2 बच्चे हैं, वो भी लाई हैं, तो 4 बच्चे हो गए। सीमा ने गुलाम को पहली पत्नी से तलाक दिलाया, यह आरोप सीमा के पति गुलाम हैदर ने लगाए, और तलाक के बाद 2 बच्चे भी सीमा के साथ रहने लगे। गुलाम और सीमा के भी 2 बच्चे हुए, और चारों बच्चों के साथ सीमा भारत पहुंच गई है। अब गुलाम हैदर ने बच्चों पर दावा किया है कि ये बच्चे मुझे दे दिए जाएं। सीमा ने कहा है कि अगर बच्चे चाहें तो वो जा सकते हैं, मैं बच्चों को नहीं रोक रही हूं, लेकिन बच्चे मुझे छोड़कर गुलाम के पास नहीं जाने वाले हैं। बच्चे सचिन के साथ यहां खुश हैं, और सचिन को ही अपना पिता भी मानते हैं ये चारों बच्चे। इस फिल्मी कहानी का भविष्य कोर्ट पर टिका हुआ है। बिना वीजा भारत आने पर कोर्ट का क्या फैसला होता है, इस फैसले के बाद ही शादी और बच्चों का अंतिम फैसला होगा। लेकिन सवाल यह है कि सीमा क्या चाहती है? सीमा क्या चाहती है? गुलाम कह रहे हैं बच्चे भेज दीजिए। सीमा और गुलाम दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। गुलाम सऊदी अरब में रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं से पैसे भेजते थे सीमा के पास। कई साल से बातचीत नहीं हो रही थी, सीमा हमारे साथ बनी हुई। सीमा, गुलाम कह रहे हैं कि बच्चों को वापस भेजिए, बच्चे मेरे हैं, आप बच्चों को नहीं रख सकती हैं। पिता इतने महीने से कहाँ थे? पिता जो खुद को पिता बता रहे हैं, जब मैं न्यूज़ में आ रही हूँ तब पिता को याद आई मेरी। तब जब से मैं घर से नहीं थी, मैं यहाँ इंडिया आ चुकी थी 2 महीने, तब वो उनको मेरी याद नहीं आई, तब बच्चे उनको याद नहीं आए। वो होते कौन है? जब उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, उन्होंने अपने 2 बच्चे पहले छोड़ दिए, उन बेचारों का फ्यूचर खराब कर दिया, तो मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब करने वाले वो होते कौन है? और अभी मैं सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में ये सारे मुल्ला फुल्ला सारे अभी उठे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों? जब अगर मतलब इंडिया की कोई हिंदू लड़की पाकिस्तान जाके मुस्लिम से शादी करती, क्या तब इंडिया के ऐसे हिंदू उठाते? नहीं उठाते। पर वहाँ पाकिस्तान में से हलचल सी मच गई कि क्यों हुई, क्यों हुआ। उनको ये दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ हूँ और इस मतलब मैंने शादी करी, उनको ये दिक्कत है कि मैंने किसी हिंदू से शादी करी और हिंदू धर्म स्वीकार करा। जी, सीमा कह रही है कि उन्होंने भारत में हिंदू से शादी कर ली है, लेकिन वो पाकिस्तान गई तो जिंदा नहीं बचेंगी। उनका कहना है पाकिस्तान गई तो वहां बहुत से लोग हैं, ये बताने की जरूरत नहीं कौन है, जो पाकिस्तान में सीमा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीमा पाकिस्तान के सिंध की दरअसल रहने वाली है, बहुत साधारण परिवार से आती हैं, और पिता की कई साल पहले मौत भी हो चुकी। भाई पाकिस्तान आर्मी में काम करता है। पाकिस्तान में सीमा की बहन भी है एक। सीमा के पति गुलाम कराची के रहने वाले। गुलाम से शादी हुई तो सीमा कराची आकर रहने लगी। फिलहाल सीमा पाकिस्तान के कराची में रह रही थी भारत आने से पहले। कराची में ही सीमा गुलाम का घर था। सीमा के आधार कार्ड पर कराची का एड्रेस भी है। पाक में सीमा का पति गुलाम पहले ऑटो चलाया करता था। ऑटो चलाकर 9,000 रुपए महीना कमाता था। खर्च नहीं चल रहा था, इसलिए गुलाम सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब में गुलाम राजमिस्त्री का काम करता है, और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर वापस पाकिस्तान गई जो हालात हैं, तो सीमा वहां बचेगी नहीं। हमारे साथ गुलाम लगातार बने हुए हैं। गुलाम, आप कह रहे हैं सीमा वापस आ जाओ, आप कह रहे हैं बच्चों को वापस भेज दो। सीमा कह रही है 3-4 साल तो आपको फिक्र नहीं थी। वो कह रही है अगर पाकिस्तान आ गई मैं तो पाकिस्तान में मार दी जाऊंगी। नहीं, कोई नहीं मारेगा, ये पता नहीं डरा हुआ है। मैं अभी भी दरख्वास्त करता हूँ सरकार, मोदी सरकार को और योगी सरकार को, मेरे बच्चे प्लीज मेरे हवाले करें। और अहम सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं बच्चों का नाम चेंज करवाना चाहता हूँ और गंगा नहा के मैं इसको हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ। छोटे बच्चे हैं सर, उनको ना कोई धर्म का पता नहीं है, इनको प्लीज रोका जाए। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इनको रोका जाए। जी, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बुनियादी सवाल है हैदर। सवाल यह है कि सीमा का जब आपसे संपर्क हुआ तो वो मोबाइल के जरिए हुआ था, आप तो पहले से शादीशुदा थे। सीमा का सचिन से भी संपर्क हुआ तो पबजी गेम के जरिए हुआ। तो सीमा की दोनों ही शादी अगर आप देखेंगे तो मोबाइल के जरिए हुई। तो सीमा की शादी में चारों तरफ से मोबाइल कनेक्शन है, चाहे वो गुलाम से हो या फिर सचिन से हो। ये देख रहे हैं तस्वीर आप, और ये बीच में फोन है। सीमा के सारे रिश्ते फोन से ही हुए हैं। ये गुलाम फोन पर आप देख रहे हैं, और ये सीमा फोन पर। हुआ क्या, कैसे ये दोनों मिले? मिस कॉल के जरिए गुलाम से मिली सीमा। गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा शख्स थे। गुलाम हैदर की पहली शादी हुई 2012 में, और गुलाम सीमा से मोहब्बत हो गई। सीमा को गुलाम से, गुलाम को पहली पत्नी से 2 बच्चे थे। सीमा का घर छोटा था तो किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। 9 मई को जब पाकिस्तान में बवाल हुआ इमरान खान के दौर में, तो इंटरनेट बंद हो गया था। इसी दौरान गुलाम की सीमा से बातचीत भी बंद हो गई। जब इंटरनेट खुल गया तो सीमा का फोन लग नहीं रहा था। कई दिन बात नहीं हुई तो गुलाम के ने अपने साले को फोन किया कि बात क्यों नहीं हो रही सीमा से, यानी वो भाई जो पाकिस्तानी आर्मी में है। साला सीमा को देखने गया तो पता चला सीमा गांव गई है। मकान मालिक ने बताया सीमा घर खरीदने के लिए गई है। गांव में पता किया तो जानकारी मिली सीमा सऊदी चली गई है। गुलाम को सोशल मीडिया से पता चला
कि सऊदी भी नहीं गई, दुबई भी नहीं गई, नेपाल में भी नहीं है, वो तो इंडिया में है, भारत में है। टीवी से पता चला प्रेमी सचिन के साथ सीमा भारत की जेल में बंद है। इसके बाद गुलाम हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की। गुलाम का कहना है सीमा के साथ कोई विवाद नहीं हुआ है मेरा। अब सीमा गुलाम से फोन के जरिए मिस्ड कॉल के जरिए मिली थी और सीमा सचिन से भी फोन के जरिए पबजी गेम के जरिए मिली, यानी दोनों रिश्तों का कनेक्शन फोन से है। देख रहे हैं एक और फोन आ गया। सीमा भी गेम खेलती थी और सचिन भी गेम के शौकीन थे। सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। पबजी खेलते हुए ही पाकिस्तानी सीमा से मिला। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह के ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो दो खेलने वाले एक साथ अगर खेल रहे हैं, एक भारत से एक पाकिस्तान से, तो उसमें दोनों आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, उस बातचीत में नंबर भी साझा कर सकते हैं। पबजी में खेलने के दौरान बात करने की भी सुविधा है। गेम खेलने के दौरान खिलाड़ी आपस में बात करते हैं। ऐसे ही सचिन की सीमा के साथ बातचीत शुरू हो गई। लगातार बातचीत से दोनों के बीच प्यार हो गया। सीमा कहती है सचिन भारत के बारे में मुझे बताता था, भारत की तस्वीरें दिखाता था। सीमा भी सचिन को पाकिस्तान के बारे में बताती थी। सीमा सचिन को पाकिस्तान की तस्वीरें दिखाती थी, तभी दोनों में प्यार हो गया। सीमा सचिन ने तय कर लिया कि अब हमें शादी करनी है। इसके बाद ही सीमा ने सरहद पार करने का फैसला कर लिया कि अब मुझे जाना है। कैसे? इसकी प्लानिंग 2019 में सीमा और सचिन की बात शुरू हुई थी। 6-7 महीने के बाद सचिन को 4 बच्चों का पता चला। नेपाल के काठमांडू में दोनों ने पहली मुलाकात की। सीमा पाकिस्तान से बच्चे नहीं लाना चाहती थी, लेकिन सचिन ने कहा चारों बच्चों को साथ ले आओ। भारत आने के लिए सीमा ने पाकिस्तान में एक प्लॉट बेच दिया। प्लॉट बेचकर पैसा और जेवर अपने साथ लेकर आई। नेपाल के जरिए सीमा ने भारत के बॉर्डर में सीमा घुसी। दावा यह है कि नेपाल में सचिन से भी शादी कर ली थी। अब सीमा सचिन के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती है। सीमा ने सचिन की पत्नी बनकर धर्म बदल लिया है। सीमा ने बच्चों के नाम भी बदलकर हिंदू नाम रख लिए हैं। सचिन को सीमा के बच्चे पापा कहकर बुलाते हैं। सीमा का कहना है कि मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। आइए सीमा से सीधे मिलते हैं और सीमा से सीधे पूछते हैं कि सीमा क्या चाहती है, जो परिस्थितियां हैं, उसके बाद जितने जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच हो रही। सीमा हमारे साथ बनी हुई है अपने घर से, सचिन के घर से, और गुलाम हैदर उनके शौहर सऊदी अरब से लाइव में। सीमा, अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे। गुलाम ने आपको छोड़ दिया, आप कहती हैं गुलाम ने आपको छोड़ दिया था। अब आरोप यह है कि आपने गुलाम को छोड़ दिया। सवाल सुन लीजिए, आपने गुलाम को छोड़ दिया, आरोप लग रहे हैं आप सचिन को भी छोड़ देंगी जैसे आपने गुलाम को छोड़ा है। सचिन के साथ भी कितने दिन रहेंगी कोई नहीं जानता। लोग कह रहे हैं मोबाइल के जरिए गुलाम मिले, मोबाइल के जरिए सचिन मिले, कोई और मोबाइल के जरिए मिलेगा तो आप सचिन को भी छोड़ देंगी। ऐसा कभी नहीं हो। सचिन बहुत अच्छे हैं। अगर सचिन मुझसे लड़ते भी हैं तब भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। अलबत्ता ऐसे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते, और वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। सचिन जैसे वो कभी भी नहीं हो सकते। सचिन, इनके साथ कंपेयर ना करें उनको, जमीन और आसमान में फर्क होता है। सीमा कह रही है जमीन और आसमान में फर्क होता है। जांच एजेंसियां जांच करके तय करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका बातचीत करने के लिए। गुलाम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जांच एजेंसी तय करेंगी।